नमः शिवाय। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। उन्हें तो सच्ची प्रेम, सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है। ऐसे ही आज हम एक शिव भक्त की कहानी लेकर आए हैं। भगवान शिव के परम शिव भक्त उपमन्यु की कहानी। उपमन्यु भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। धौम्य ऋषि के बड़े भाई और मुनि व्याघ्रपाद के पुत्र शिव भक्त उपमन्यु ने किस प्रकार दूध पाने के लिए शिव आराधना करके सब कुछ पा लिया, इसका वर्णन हमें शिव पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि गणों ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, आप हमें भगवान शिव के परम भक्त उपमन्यु की भक्ति के विषय में बताइए। तब वायुदेव बोले, हे मुनियों, उपमन्यु बचपन से ही परम तपस्वी हुए हैं। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। भगवान शिव की परम भक्ति के कारण ही इन्हें शिव पुत्र कार्तिक एवं गणेश के समान शास्त्रों एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जब उपमन्यु बहुत छोटे बच्चे थे, तब उनकी माँ उनके पीने के लिए दूध का प्रबंध भी नहीं कर पाती थी। एक दिन जब उपमन्यु दूध पीने के लिए हठ करने लगे, तो माँ ने कहा, भुने पीसे अनाज का आटा घोलकर देती हूँ, पी लो। उपमन्यु ने उसे पीने से मना कर दिया। वह जान चुके थे कि उनकी माँ दूध के नाम पर उन्हें यही पिला देती है। उनकी माँ दूध के नाम पर उन्हें जो रोज दे रही हैं, वह दूध नहीं है। उपमन्यु ने कहा, यह दूध नहीं है माँ, मुझे दूध चाहिए, मैं दूध ही पीऊंगा। अपनी पुत्र की बात सुनकर माता की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, हे पुत्र, मैं तुम्हें दूध कहाँ से दूं? हे पुत्र सुनो, भगवान शिव की भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इस संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। भला हम जंगलों में रहने वालों को दूध कहाँ से मिलेगा? यह सुनकर उपमन्यु रोने लगे। तब उनकी माता ने कहा, हे पुत्र, तुम रोना बंद करो, इससे मुझे बहुत दुख पहुंचता है। तब अपनी माता की इस प्रकार के वचनों को सुनकर उपमन्यु रोना बंद कर दिए और वह बालक उपमन्यु अपनी माता से बोले, हे माते, मैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त करूंगा। आप मुझे बताएं, भगवान शिव कहाँ रहते हैं और उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाता है? तब उनकी माता बोली, हे बेटा, भगवान शिव तो सर्वत्र विद्यमान है। भगवान शिव ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न होते हैं। माता ने समझाकर उपमन्यु को शांत कर दिया, परंतु बालक उपमन्यु का जिज्ञासु मन शांत न हुआ। उसने अपने मन में भगवान शिव जी के दर्शन करने का निश्चय कर लिया था और सोच लिया था कि मैं उनसे दूध अवश्य लूंगा। उस रात जब वह अपनी माता के साथ सोया हुआ था, तभी उसकी आँख खुली और उसे लगा जैसे भगवान शिव उसे बुला रहे हैं। वह रात को ही घर से निकल पड़ा
बालक ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ वनों में चला गया। उसे न तो वन में भटक जाने का भय था, न ही किसी हिंसक पशु द्वारा खा लिए जाने की चिंता थी। उसके मन में तो उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के साक्षात्कार का ही संकल्प था। चलते चलते ही रास्ते में उसे एक शिवालय दिखाई दिया। बालक उपमन्यु ने शिवालय में प्रवेश किया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव जी की मूर्ति से लिपट गया। मूर्ति से लिपटकर वह रोता रहा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। बालक बेहोशी में भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहा। एक पिशाच ने उस बालक को बेहोश देखा तो वह अपनी भूख शांत करने के लिए उसे उठा ले गया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक सांप ने आकर पिशाच को डस लिया। जब वह होश में आया तो अपने को भगवान शिव की मूर्ति के सामने न पाकर बहुत दुखी हुआ और बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका परम भक्त उपमन्यु उनके दर्शनों के लिए भटक रहा है, तो वे तुरंत उठकर जाने लगे। तभी माता पार्वती जी ने उन्हें रोककर पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव जी बोले, हे देवी, मेरा भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है। उसकी माँ भी रोती हुई उसे ही ढूंढ रही है। मैं वहीं जा रहा हूँ। तब भगवान शिव यह बता ही रहे थे कि सब देवता वहां जा पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और उनसे संसार में अमंगल कारक दुर्भिक्ष का कारण पूछा। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं उसे ही वर देने जा रहा हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। यह कहकर भगवान शिव जी देवराज इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास गए। भगवान शिव इंद्र के रूप में उपमन्यु के पास पहुंचकर बोले, हे बालक, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब उपमन्यु ने हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम किया और बोला, हे देवेंद्र, आप मुझे भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा प्रदान कीजिए। यह सुनकर इंद्र रूपी शिव जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे। यह सुनकर बालक उपमन्यु को क्रोध आ गया और उसने उन्हें उसी वक्त वहां से चले जाने के लिए कहा। उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव जी को सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव जी ने उसे गोद में ले लिया और बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा तथा तुम्हें दूध, घी और शहद आदि वस्तुओं की कोई कमी कभी नहीं होगी। फिर भगवान शिव और माता पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्मा विद्या,
रिद्धि सिद्धि प्रदान की और उन्हें पाशुपत व्रत का तत्व ज्ञान दिया और सदा यौवन संपन्न रहने का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के आशीर्वादों को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गया और बोला, हे देवादिदेव महादेव, कल्याणकारी सर्वेश्वर, आप मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मेरी प्रीति आप में सदा बनी रहे। मैं संसार में आपकी भक्ति का ही प्रचार प्रसार करूं। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे बालक, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यह आशीर्वाद देकर भगवान शिव माता पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए और उपमन्यु प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आए। ऐसे थे भगवान शिव भक्त उपमन्यु। ओम नमः शिवाय।